अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कलर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मीरब शहजादी। पोप फ्रांसिस का गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। एस्टर का दिन मसीह मज़हब में अहम तरीन दिनों में से एक है और इस मरतबा कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब के दौरान जंगों से पैदा होने वाले मसाइब पर दुख का इजहार किया है। 87 साल पोप फ्रांसिस हालिया कुछ अरसे से बीमार हैं, जिसकी वजह से इन्हें बार बार अपनी अवामी तकरीर को महदूद और मसरूफियात को मनसूख करना पड़ा, जैसा कि उन्होंने गुड फ्राइडे पर किया था। पोप फ्रांसिस बारहा गजा जंग में होने वाली हलाकतों और तबाही पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं और उन्होंने इतवार के रोज भी जंग बंदी के अपने मुतालबे की तजदीद की। उनका कहना था, मैं एक मरतबा फिर अपील करता हूँ कि गजा तक इंसानी इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। मैं एक बार फिर गुज़िश्ता 7 अक्टूबर को यरगमाल बनाए गए अफराद की फौरी रिहाई और गजा पट्टी में फौरी जंग बंदी के लिए अपील करता हूँ। उनका मजीद कहना था, हम बच्चों की आंखों में मजीद कितनी तकलीफ देखेंगे। इन जंगी इलाकों में बच्चे मुस्कुराना भूल गए हैं। इन आंखों के साथ बच्चे हमसे पूछते हैं, क्यों ये सब मवाद, क्यों ये सब तबाही, क्यों। जंग हमेशा से एक फजूल चीज़ और शिक्स रही है। मिस्र के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक इतवार को काहिरा में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं, लेकिन गजा के इलाके पर इसराइल की बमबारी जारी है। न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक महसूर फ़लस्तीनी इलाकों में शदीद लड़ाई जारी है, जबकि मुतादिद अस्पतालों के इर्द गिर्द भी होने वाली लड़ाई में शिद्दत पैदा होती जा रही है। गजा की वजारत सेहत ने इतवार को बताया है कि इसराइली फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में कम अज़ कम 75 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइली फौजी कार्रवाइयों में कम अज़ कम 32,782 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 75,298 जख्मी हो चुके हैं। मौजूदा जंग का आगाज़ हमास के 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल पर किए गए दहशतगर्दाना हमलों के बाद से हुआ था। इन हमलों में इसराइल में तकरीबन 1160 हलाकतें हुई, जिनमें ज़्यादातर आम शहरी थे। गजा के लिए इमदाद 3 बहरी जहाज रवाना हो गए। कब्रुस के सरकारी नुमाइंदों ने जर्मन न्यूज़ एजेंसी DPA को बताया है कि एक माल बरदार और 2 छोटे बहरी जहाज कब्रुस से सैकड़ों टन इमदाद लेकर गजा पट्टी के लिए रवाना हो चुके हैं। कब्रुस के रेडियो ने इतला दी है कि इन बहरी जहाज़ों की पीर की सहपैर तक जंगी जोन के साहिल पर पहुंचने की तवक्को है। ताहम इन बहरी जहाज़ों से इमदादी सामान उतारने में मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि गजा के साहिल पर कोई मुनासिब बंदरगाह नहीं है। कब्रुस की हुकूमत वस्त अप्रैल तक गजा पट्टी के साहिल पर एक आर्जी बंदरगाह की तकमील का इंतजार कर रही है, जो अमरीकी हुकूमत तैयार कर रही है। ये इमदादी जहाज ओपन आर्म्स नामी गैर सरकारी तंजीम की तरफ से भेजे गए हैं। दूसरी जानिब गजा के महसूर इलाकों में खाने पीने का सामान हवाई जहाज़ों के जरिए नीचे फेंका जा रहा है। ऐसी इमदादी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक सामान जमा करने वाले दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शमाली गजा के फ़लस्तीनी कहत के खतरे से दो चार हैं और इन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी इमदाद की ज़रूरत है। हफ्ते के रोज़ हज़ारों इसराइलियों ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और इनकी दाएं बाजू की मजहबी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक तेल अवीव में मुजाहिरीन ने मुल्क में फौरी इंतखाबात के साथ साथ मुग़वी इसराइली शहरियों की रिहाई का मुतालबा भी किया। यरूशलेम समेत दीगर इसराइली शहरों में भी ऐसे एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया गया। तेल अवीव में मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें भी हुई। पुलिस के मुताबिक 16 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यरूशलेम में सैकड़ों मुजाहिरीन ने नेतन्याहू की सरकारी रिहाइश के करीब एक रुकावट तोड़ दी। नेतन्याहू हुकूमत के मुखालफिन इतवार से यरूशलेम में बड़े मुजाहरों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जो कई दिनों तक जारी रहने की तवक्को है।